नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में मुस्कान सिद्दीकी से बनी मुस्कान मौर्य काली मां को साक्षी मानकर वर वधू ने लिए फेरे। नगरवासी बने बाराती। सीतापुर के शाहजहांपुर रोड पर स्थित मां काली मंदिर पर एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू एक वर वधू को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन जीने की शुरू करी है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर निवासी युवती को एक सीतापुर के युवक से प्रेम हो गया। प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों साथ जीने बनने की कस्में खाने लगे। दोनों का मजहब अलग होने की वजह से उनके विवाह में अड़चन आ रही थी, जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई। वर वधू ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से सुरक्षा की गुहार लगाई और विवाह करने की बात कही, जिस पर प्रदीप हिंदू ने दोनों लड़की और लड़का की छानबीन करते हुए मामला पाया कि दोनों अलग समुदाय से, किंतु प्रेम एक दूसरे से अधिक करते हैं और साथ रहने का दम भरते हैं, जिसको लेकर पूरी रीति रिवाज के साथ सीतापुर के शाहजहांपुर के रोड स्थित मां काली मंदिर पर विवाह संपन्न कराया गया। इस अनोखे विवाह में जहां नगर के कई जाने माने लोग बाराती के रूप में पहुंचे, तो वहीं प्रदीप हिंदू गार्जियन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रदीप हिंदू ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि वधू शाहजहांपुर की निवासी है मुस्कान सिद्दीकी जिसका नाम था, किंतु युवक से काफी समय से उसका प्रेम चल रहा था और दोनों साथ रहते थे। प्रदीप हिंदू ने पूरी रीति रिवाज के अनुसार मां काली मंदिर परिसर में वर वधू फेरे कराए तथा पंडित द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए वर से वधू की मांग में सिंदूर भरकर तथा जयमाला पहनाकर फेरे लगवाए और विवाह की रस्में संपन्न कराई। इस मौके पर युवक के परिजन एवं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव व अन्य भारी संख्या में नगरवासी मंदिर परिसर में उपस्थित होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज एक सीतापुर के जो मंदिर परिसर हम लोग वहां पे मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत पुण्य का काम किया जा रहा है, जो हिंदू शेर सेना के द्वारा कराया जा रहा है। आपने बारातें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो बारात देखेंगे वास्तव में एक लाजवाब बारात होगी। तो बारातों में सबसे पहले मिलाते हैं बारातियों से, जो आप देख सकते हैं ये सारे बाराती आए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे बारात आई और किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जो सनातन धर्म है उसके अनुसार, यहाँ पर रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर एक विवाह कराया गया, संपन्न है। तो संपन्न विवाह में सबसे पहले हम पूछते हैं जो यहाँ पर जो विवाह कराने वाले हमारे गार्जियंस यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। आदमी यहाँ पर एक आज विवाह संपन्न हुआ है, जिसको लेकर के नाम आपका आ रहा है, इसमें क्या लगता है चीज़ों के कैसे क्या आप कराए इस चीज़ों को है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना लगातार घर वापसी का कार्यक्रम कराती रही है। इस बिटिया से जब बात हुई, इसने बहुत अच्छी एक बात कही जो नोटिस करने योग्य थी। अभी आपने देखा होगा इजराइल, फ़लस्तीन और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। हमास के आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से हैवानियत वहाँ की महिलाओं के साथ की जाती थी, उनको इस बिटिया ने देखा और देखा कि उस धर्म के अंदर कितना क्रूर यातनाएं महिलाओं के साथ दी जा रही हैं और कितना अमानवीय कृत्य महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं। इसको देख करके इसको पीड़ा हुई और इसने निर्णय लिया कि हम इस धर्म का त्याग करेंगे और सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे। चूँकि ये शिषपाल जी हमारे भाई हैं, इनसे प्रेम में थी। उसके बाद इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की। सनातन धर्म की रीति रिवाज के अनुसार पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया और आज सनातनी रीति रिवाज के अनुसार इस मंदिर पर इन दोनों लोगों की शादी की जा रही है। परिवार का पूरा आशीर्वाद है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से इनको सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जा रही है कि इनका कोई अहित नहीं कर सकता और सनातन धर्म में इस बिटिया का हृदय से स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे कि यहाँ पर ये आज शादी संपन्न हुई है, काफ़ी बाराती लोग आए हुए हैं, इसमें काफ़ी खर्चा हुआ होगा। इस खर्चे को किसने वहन किया है? ये सब राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना आपसी सहयोग से करती है और ये आज 56वीं शादी है जो लगातार हम कराते रहेंगे। जिसने भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म की खूबसूरती को स्वीकार किया, उसका स्वागत है। हमारे दर्शक आपको परिचय जानना चाहते हैं। मैं प्रदीप शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना।
तो देखा कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय महासचिव जी थे, ये तो थे गार्जियंस। अब मिलाते हैं आपको वर वधू से, जिन्होंने यहाँ पर एक जो आगे का जीवन है, साथ में रहने का, साथ में चलने का, साथ में निभाने का वचन लिया है, 7 पैरों के साथ यहाँ पर। तो आइए उनसे मिलाते हैं, जो हमारे बीच में, जो दूल्हे के आज रूप में हमारे बीच में है, जो हमारे भाई जैसे हैं, हमारी छोटी बहू जैसे है। तो हम इनसे भी चर्चा करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। जैसा कि आज यहाँ पर आपका शादी का कार्यक्रम हुआ, तो आपने मंदिर ही क्यों चुना? जी, मंदिर हमारे धर्म में, मंदिर में ही शादी करना अच्छा रीति रिवाज के हिसाब से रहता है, इसीलिए हम अपना मंदिर में शादी के लिए चुनेंगे। अच्छा, जो आपने शादी की है, ये अपने मन मर्जी से की है या किसी के दबाव में, किसी की जोर जबरदस्ती या किसी की लालच में? नहीं, मैं किसी के जोर दबाव या लालच में शादी नहीं की है। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हैं, किसी के जोर दबाव से शादी नहीं की है। अच्छा, जो आपने जैसे प्यार की बात कही, ये कब से आपका चल रहा था? ये हम 5 साल से हम दोनों लोग रिलेशन में रह रहे थे, 5 साल से प्यार कर रहे थे। तो इस बीच में पहले की शादी क्यों नहीं की? 5 साल में कोई आपको दिक्कतें आ रही थी या कुछ ऐसा लग रहा था आपको? नहीं, कुछ दिक्कतें थी, कुछ हम आगे करना चाहते थे कि अभी नहीं। हिंदू सेना के मिलने के बाद आपका मन बढ़ा कि हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे को समझ जाएं अच्छे तरीके से, जब शादी करेंगे, जब भी हम दोनों लोगों को एक दूसरे आपस में अच्छे से जान गए, इसीलिए हम निर्णय लिए कि हम शादी करेंगे। क्या करते हैं आप? वर्क क्या करते हैं? जी, हम जॉब करते हैं। खर्चा चल जाता है आप लोगों का है? जी बिल्कुल। अब तो आपकी पत्नी आ गई है, जी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या परिचय है आपका? शिशुपाल मौर्य। तो देखा, शिशुपाल मौर्य जी हैं, जिन्होंने केवल 7 फेरे ही नहीं लिए, 7 वचन भी दिए हैं, और यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी को भी वचन दिए हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, जैसी भी हों, हर हाल में खुश रखेंगे और सनातन धर्म को लाएंगे। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हालांकि आज लोग पंडालों में जाते हैं, गेस्ट हाउसों में जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की रीति रिवाज थी तो एक ऐसे जगहों पर शादी हुआ करती थी जैसे कि देखने योग्य हुआ करती थी। आज के चमक धमक में आगे हुआ, लेकिन जो शिशुपाल जी हैं उस प्रथा को बरकरार रखते हुए पुनः उसी मंदिर में आकर के एक अपना जीवन यापन करने के लिए किया है। तो जो हमारी छोटी बहू है, उनसे भी चर्चा करेंगे कि कैसे क्या है। हम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देंगे, जो बहू है हमारी हैं इसके नाते से। लेकिन जो आज यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें हम पूछना चाहेंगे आपसे, किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में कोई? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मर्जी से शादी की है। तो जो बाराती लोग आए हुए हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद बोलेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद बोलती हूँ। क्या नाम है आपका? मुस्कान मौर्य। मुस्कान मौर्य। तो देखा जैसे कि मुस्कान मौर्य जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो अपने पति के साथ जो यहाँ पर एक वचन होता है, हनुकुंड में दिया जाता है, उस वचन को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को लेकर के जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम सभी लोग अपने तरफ से जो भी है आशीर्वाद देंगे, जो बराती के रूप में लोग आए हुए हैं वो करेंगे, और इनके संपन्न जीवन के लिए, कुशल जीवन के लिए हम सभी लोग दुआएं करेंगे ईश्वर से, ताकि चलता रहे। और बाकी जो अभी अन्य चीज़ यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आने ही वाले हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि जो ये पुनित कार्य कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, जो खर्चा आता है, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।